नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शिवालिक जर्नल में। मैं हूं अरविंद कुमार। दोस्तों, एक सैनिक अपनी सारी जिंदगी देश की रखवाली में गुजार देता है। कभी चीन बॉर्डर पे, कभी पाकिस्तान बॉर्डर पे, कभी बांग्लादेश बॉर्डर पे, कभी म्यांमार बॉर्डर पे, तो कभी किसी और बॉर्डर पे। वो हर वक्त अपनी जान को दांव पे लगा करके हमारी जमीन की सुरक्षा करता है। लेकिन सोचिए, विडंबना देखिए इस देश की कि एक जवान जो सरहदों की सुरक्षा करता है, जो दुश्मनों से लड़ता है, जो दुश्मनों के सामना करता है, वही जवान अपने ही देश में प्रशासनिक उत्पीड़न का शिकार होता है। प्रशासनिक ही नहीं बल्कि अपने ही देश में दबंगों का शिकार होता है। अपनी ही जमीन को बचाने के लिए उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, कभी किसी अधिकारी की गालियां खानी पड़ती हैं, कभी किसी अधिकारी की बदतमीजी झेलनी पड़ती है, और कभी कभी तो उल्टा उस जवान को ही कई सारे केसेस में फंसा करके जेल में भेज दिया जाता है, जो अपने हक के लिए आवाज उठाता है। ऐसा ही एक मामला बहराइच से आया है। उर्रा गांव, जहां बताया जा रहा है, बहराइच का उर्रा गांव, जहां के रहने वाले सेना जवान मंजे हैं, जिनका नाम मंजे बताया जा रहा है, और इस वक्त वो भारत चीन सीमा पर तैनात हैं। आपको बता दूं कि ये कुछ वक्त पहले अपने घर आए हुए थे। जब ये घर आए हुए थे छुट्टियों पर, तो इन्होंने देखा कि कुछ दबंग जो घर के लोग हैं वो इन्हीं की जमीन, जो है इनके घर के सामने जो जमीन है, उस पर कूड़ा फेंक रहे हैं। जब उन्होंने इसका विरोध किया, इसकी शिकायत की, तो फिर जो दबंग थे उन्होंने इनके साथ बदतमीजी की। और जब ये शिकायत लेकर के लेखपाल के पास गए, तो लेखपाल ने भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। और जब ये इन सब चीजों की शिकायतें लेकर के एसडीएम जो होते हैं जिले के, उनके पास गए, तो उन्होंने जवान के साथ बदतमीजी की। सबसे पहली बात, उनकी सुनवाई नहीं हुई, और उन्हें ये धमकी भी दी कि वो एक लेटर से जवान की नौकरी छीन लेंगे, जवान की जो नौकरी है उससे छीन लिया जाएगा। यही नहीं, बल्कि उन्होंने ये भी धमकी दी कि वो जवान को जो है कई सारे जो माहौल बिगाड़ने या दंगे भड़काने या फिर इस तरीके की कई सारी जो धाराएं होती हैं उसमें फंसा करके जेल में भिजवा देंगे। आप सोचिए, एक सेना का जवान जो सरहद पर तैनात रहता है, अपने देश की सुरक्षा करता है, उसके देश में कुछ कुर्सी गर्म करने वाले अधिकारी, जिन्हें ये पता भी नहीं है कि बॉर्डर पे क्या माहौल होता है, क्या किस स्थिति से जवान गुजरते हैं, वो धमकी दे रहा है कि वो नौकरी छीन लेगा। जिसे जान छीनने की परवाह नहीं है, वो नौकरी छीनने की परवाह कैसे कर सकता है? एसडीएम साहब को ये समझना चाहिए। एसडीएम साहब आज देश में एसडीएम इसलिए हैं क्योंकि ऐसे ही तमाम जवान जो हैं, जिनकी वो नौकरी छीनना चाहते हैं, वो सरहदों पर तैनात हैं और गोलियां खा रहे हैं रोज। तभी ये आंकड़ जो है एसडीएम साहब के पास आ रही है, वरना ये जो सारी चीजें हैं ये एक पल में खत्म हो जाएंगी अगर वो सरहद सैनिक जो है वो हट जाए। आप पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं और इस पद को पाते हैं, इस प्रशासनिक पद को पाते हैं, पब्लिक सर्वेंट होते हैं आप लोग, तो पब्लिक की सेवा करना आपका कर्तव्य है। और जो जवान जो आया है वो देशभक्त जवान होता है, देश के लिए गोली खाने के लिए तैयार रहता है, तो उसकी प्राथमिकता भी आपको देखनी चाहिए कि वो कोई आम आदमी नहीं है, वो एक सेना का जवान है। आप आज उसके साथ बदतमीजी करेंगे, बदसलूकी करेंगे, कल को जब वो सरहद पर खड़ा होगा तो वो यही सोचेगा कि मैं किसकी सुरक्षा कर रहा हूं, क्या अपने परिवार की सुरक्षा कर रहा हूं, क्या उन लोगों की सुरक्षा कर रहा हूं, क्या आपके जैसे एसडीएम साहब की सुरक्षा कर रहा हूं जो उन्हें ही गाली दे रहे हैं, उन्हें ही केस में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। ये आपको सोचना चाहिए, और एक बार नहीं 1000 बार सोचना चाहिए कि एक सैनिक से किस लहजे में बात करनी चाहिए, किस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए। आपके पास शक्तियां हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे। और आपको बता दूं कि जो जवान है उनके पिता मजदूर हैं, और आप सोच सकते हैं कि एक जवान जिसके पिता, हर जवान जो है हमारे भारत में कहीं ना कहीं गरीब किसान परिवार से, मजदूर परिवार से ही आता है। कोई बहुत बड़े घरों के जो बच्चे होते हैं वो सेना के जवान नहीं बनते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा आप समझ सकते हैं कि वो कितने लाचार साबित हो रहे होंगे, कि कितना लाचार खुद को समझ रहे होंगे जिस वक्त एसडीएम जो हैं बहराइच में, उन्होंने इस तरीके की बदतमीजी की होगी। अब वो अपनी शिकायत को लेकर के डीएम के पास पहुंचे हैं। डीएम ने आश्वासन दिया है कि उचित कार्रवाई होगी। एसडीएम को जब फोन मिलाया गया, ऐसा बताया जा रहा है, तो उन्होंने फोन उठाया नहीं। इसका मतलब साफ साफ यही है कि एसडीएम साहब शायद कुछ उनको समझ में आया होगा कि उन्होंने गलत व्यक्ति से गलत तरीके से बदतमीजी कर दी है। तो कहीं ना कहीं ऐसे अधिकारियों के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए, आप लोग भी हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि ये सवाल सिर्फ अधिकारी की बदतमीजी का नहीं, ये सवाल एक सेना के जवान के न्याय का है, हक का भी है। जय हिंद,
जय भारत। बी विद्या की एक छोटी सी पहल अपने देश के सभी वीर सैनिकों और उनके परिवारों के लिए। आज ही डाउनलोड करें बी विद्या ऐप। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।